नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग शुरू करेंगे एडिटोरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ जो किताब है उसका सेट नंबर 17 और सेट नंबर 18। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा अंग। कौन सा हो जाएगा? अंग हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय कहा जाता था? तो हर्यंक वंश के ये शासक थे कौन? बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार। चलिए सेकंड, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो मगध सम्राट अजातशत्रु की जो राज विस्तार नीति है उसका उल्लेख हुआ है किसमें? निर्यावली सूत्र में। ठीक है, जैन ग्रंथ है निर्यावली सूत्र। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये थे कौन? कनिंघम। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश महावीर ने दिया था राजगीर में। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है ना। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक है, कार्यानंद शर्मा। चलिए उसके बाद देखिए आठवां, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? तो सियाराम सिंह ने किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अब छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखिए। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1934 में। ठीक है, 1934। चलिए, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो बिहार में श्रमिक संघ स्थापित किया था किसने? अब्दुल बारी ने। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पत्रिका प्रस्तुत की गई थी? तो वो पत्रिका प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो वो पत्रिका प्रस्तुत की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, दोनों ने मिलकर किया था। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा भी थे और महेश नारायण भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? मजहरुल हक। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जांच समिति हुई थी वो गठित हुई थी, वो FG स्लाई के अध्यक्षता में गठित हुई थी। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कुम्हरार, पटना से। ठीक है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये जो शासक थे ये कौन थे बताना है आपको। तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। 18वां प्रश्न देखिए। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के बाद मगध पे कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये हुई थी गुप्त काल में। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा? गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? आदित्य सेन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार से 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये किसने किया था?
तो 7वीं रेजिमेंट के सैनिक भी, 8वीं के भी और 40वीं के भी, तो तीनों आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की जो सज़ा मिली थी वो किसको मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ये 1855-56 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1855-56। चलिए, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग को भेजा गया था किसके द्वारा? ढाका अनुशीलन समिति। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो तीनों होगा योग्यता में, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एडवर्ड चैम्प्स चैमियर। ठीक है, चलिए, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो खुला कारागार जो स्थित है वो बक्सर में स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत जो की गई वो 2018 में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 60-40 का रेशियो होता है, 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। 32वां प्रश्न देखिए, बिहार के में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन किया गया था कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है ना, मुंगेर। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किया गया था 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो भारत का दूसरा राज्य जो है वो कौन है? बिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2002 में। ठीक है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया गया है पटना में। ठीक है, पटना आप लोग जाइएगा, गांधी मैदान के पास आपको दिखेगा खादी मॉल, वहाँ से जाकर आप लोग कुछ सामान खरीद सकते हैं। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? सुपौल की। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में से नहीं गुजरती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान से इसमें कौन नहीं गुजरती है? पुनपुन। पुनपुन दक्षिण बिहार से आती है। ठीक है, दक्षिणी गंगा के मैदान से होकर आती है, तो पुनपुन हमारा आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन जो होता है वो उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो मंजूषा कला शैली जो है वो अंग क्षेत्र से है। ठीक है ना, चलिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो पहले बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये हम लोग जानते हैं कि चंपारण में गंडक नदी पे स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नगर में। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था 2011 में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर का जो सर्वाधिक विस्तार है वो रोहतास वाले एरिया में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रतिवर्ष जो घोषणा की गई है वो कब मनाया जाएगा? शहीद दिवस 15 फरवरी को। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई थी? तो आपको याद होगा ये मोदी जी आए थे और खगड़िया जिला से की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो बाल लिंगानुपात के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? किशनगंज। ठीक है ना, और मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो मैथिली भाषा को किसने दिया है? झारखंड ने दिया है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सेट नंबर 17। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 18 पे। सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न देखिए, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा ये थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम जो बराबर की पहाड़ी में जो अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा है, उसके बारे में सबसे पहले जो वर्णन हुआ था वो मेजर किट्टो ने किया था। ठीक है, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किस में है। तो तुर्कों के आगमन का जो प्रारंभिक इतिहास है उसका वर्णन तबकात ए नासिरी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। ठीक है, तो ये बनवाया था किसने, अजातशत्रु ने। ठीक है, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है। तो जातक कहानियों का जो वर्णन है वो कितना है, 549। ठीक है, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था। तो विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में वितराग के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया। तो पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण किसने करवाया, उदायन ने करवाया। ठीक है, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। तो कराधान की चर्चा की गई है रोमनी देई स्तंभ लेख में। ठीक है, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दस्तावेजों को सुरक्षित, राजस्व संबंधी जो दस्तावेज थे उनको सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को मुगल काल में जाना जाता था कानूनगो के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था। ठीक है, तो अकबर ने जो भेजा था, किसको भेजा था, मुनीम खान को। किसको भेजा था, मुनीम खान को भेजा था। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था। तो विजय सेन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है। तो विद्यापति हम लोग जानते हैं कि मैथिली के बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनकी जो कीर्ति पताका है वो मैथिली में लिखी गई थी। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो धर्मपाल था। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो कर्नाट वंश जैसे ही आपके दिमाग में आया तो ये जो आपका क्या है, मालदेव के लेख का संबंध जो होगा वो किससे होगा, तो दरभंगा। ठीक है, कर्नाट वंश इसी क्षेत्र का बहुत प्रचलित और बहुत दिनों तक शासन करने वाला वंश है। गयासुद्दीन तुगलक के क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक पूछ रहा है, तो उस समय हरि सिंह देव थे। कौन थे, हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। तो तरुष्क कर की चर्चा मिलती है कहाँ, मनेर से जो प्राप्त ताम्रपत्र हैं उसमें तरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था। तो महिलाओं ने उस समय गठन किया था चरखा समिति। 17 देखिए, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो बिहार संग्रहालय का जो निर्माण किया गया है वो जापान के वास्तुकला सहयोग से किया गया है। खेलकूद के विकास के लिए कि बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था। तो बिहार राज्य खेल परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1961 में। ठीक है ना। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है। किशनगंज आप लोग जानते ही हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति की है। तो त्रिभुजाकार आकृति की जो पहाड़ी है वो कौन, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार आकृति की है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कत्था उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है, बेतिया। ठीक है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है
कब? 2 से 8 अक्टूबर, याद रखिएगा। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप के माध्यम से की जाती है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बरनार जलाशय परियोजना जो है वो जमुई जिला में स्थित है। धरवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? तो धरवाड़ मैदान चट्टानों की अवसादी शैलों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो वो है हमारा मैग्नीज। ठीक है, आगे देखिए। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति जो मिली थी वो कब मिली थी? 2001 में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मांझर कुंड जो है वो सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? तो कोहिरा बांध स्थित है कैमूर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उन क्षेत्रों में जो होगा वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दूरदर्शन का शुभारंभ 1978 में हुआ था बिहार में। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेधावृत्ति योजना की शुरुआत बिहार में हुई थी 2008-2009 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने की शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो ये ऋण दिया जाता है 4 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है? 0%। नेक्स्ट देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? ठीक है, तो बेरोजगारों को प्रति माह जो राशि दी जाती है वो कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मैथिली भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? विद्यापति को। ठीक है, उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो विधान परिषद का गठन हुआ था 1936 में। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? ठीक है, तो विधायी शक्ति इसमें कौन नहीं है? तो विधानमंडल का सत्रावसान विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये विधायी शक्ति में नहीं आएगा। ठीक है, किस शक्ति में आएगा ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए आप। ठीक है ना। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे बिहार के वो कौन थे? वो थे हमारे पहले कार्यवाहक पूछ रहा है तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ठीक है ना, उज्ज्वल नारायण सिन्हा इसके पहले जो होंगे वो कार्यवाहक राज्यपाल थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को बांटा गया है 5 भागों में। ठीक है, चलिए। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था ये आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। अलीवर्दी खान ने, जो बंगाल का नवाब था, उसने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? ये किया था सासाराम के समीप। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी किसने? तो बंकिम चंद्र मिश्र ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 देखिए। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसका गठन हुआ था पटना में 1930 में। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सर अली इमाम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया था? तो ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, याद रखना है चंपारण। ठीक है ना, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? तो ये सलाह राजकुमार शुक्ल को किसने दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो दांडी यात्रा में बिहार के गिरवरधारी चौधरी जो थे वो उन्होंने भाग लिया था दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा गिरवरधारी चौधरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा सम्मेलन जो हम लोग का हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, ये हुआ था 1934 गया में। ठीक है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो नोनिया विद्रोह का जो कारण था वो क्या था? शोरा। ठीक है ना, शोरा।
निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? तो बर्खास्त आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कार्यानंद शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एडिटोरिया का सेट नंबर 17 और 18। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपके आने वाले परीक्षा के लिए, वो चाहे सचिवालय सहायक की परीक्षा हो या बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा हो या आपके बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा हो, इन सारी आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम लोग लगातार कर रहे हैं। सेट संख्या 1 से आज 18वें सेट पे हम लोग आ चुके हैं। अभी और भी बहुत सारे सेट्स मैं कराऊंगा, जैसे बिहार में प्रथम, फिर उसके बाद बिहार बजट, बिहार आर्थिक समीक्षा, ये सब मैं आपको कराऊंगा ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में आसानी हो सके। प्लीज़ अगर आपको मेरा यह प्रयास अगर अच्छा लगता हो, आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।